हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक अघोरी और कुछ 3 और डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानियाँ आपको पसंद आएंगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप समय से उन स्टोरीज़ को सुन पाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है वो सर्द रात। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, दिन छोटा और रातें लंबी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मनोज को अपना कार्य खत्म होने के बाद 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। उसका अपना कोई घर नहीं था, इसीलिए एक जीने के नीचे का स्टोर रूम नुमा कमरा 500 रुपये महीने पर किराए पर ले रखा था उसने। दिल्ली जैसे शहर में ये कमरा भी सस्ता ही था, इससे अधिक किराया वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। गांव में माता पिता और एक छोटा भाई था। वे दूसरों के खेतों में काम करते थे। छोटा भाई 4वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव से 8वीं पास करने के बाद उसने पास के कस्बे से इंटर तक की पढ़ाई की और अब बीए करने के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसे अपनी रिजक खुद कमानी पड़ती थी और पढ़ाई का खर्च भी स्वयं उठाना पड़ता था। इसीलिए वो 2 ट्यूशन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और एक ट्यूशन शाम 9 बजे से 10 बजे तक करता था। उस रात उसे ट्यूशन पढ़ाने में कुछ देर हो गई थी। लौटते समय छात्र के पिता ने उससे चाय पीने का आग्रह किया तो वो मना न कर सका। उस कड़ाके की ठंड में एक कमीज़ और फुल पुलोवर में ठंड दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं था। चाय पीकर घर के लिए वो चल पड़ा। ठंडी हवा बदन में तीर जैसी लग रही थी। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, लेकिन उस ठंड में उसे पैदल चलने से ही राहत महसूस होती थी, क्योंकि पैदल चलने से शरीर में गर्मी बनी रहती थी। तेज़ कदमों से वो अपने कमरे की ओर बढ़ा जा रहा था। रास्ते वीरान हो चुके थे। उस सर्द रात में किसकी शामत आई थी जो ठंड में बाहर निकलता। उस रात हवा कुछ अधिक ही ठंडी थी। रह रहकर मनोज कांप उठता। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर हथेलियां बगल में दबा रखी थी, जिससे ठंड से कुछ राहत मिल सके। वहां से 2 गली पार करने के बाद एक फलांग सड़क पर चलना था और उसके बाद 3 गली बाद उसका कमरा पड़ता था। तेज कदमों से बढ़ता हुआ मनोज अचानक ही ठिठक गया। अभी वो सड़क पर भी नहीं पहुंच पाया था कि एक ओर उसे कोई आग जलाए बैठा दिखाई दिया। ठंड से बचने के लिए किसी ने अलाव जला रखा था। वहीं बैठे थे 2-3 लोग। अनायासी मनोज के कदम उसी ओर मुड़ गए। ठंडे बिस्तर में फटे कंबल में लिपट कर रात काटनी थी उसे, तो क्यों ना कुछ देर अलाव की आग के पास बैठकर शरीर को गर्म कर ले, उसने सोचा। बीच में थोड़ी आग जलाए 3 व्यक्ति बैठे थे। वहाँ एक बूढ़ा और 2 युवक तो संभवतः उस बूढ़े के बेटे थे। नमस्ते बाबा, मैं भी बैठ जाऊँ थोड़ी देर आग के पास? मनोज ने बड़े सम्मान से नमस्कार करते हुए पूछा। आओ आओ, कहकर बूढ़े ने एक और खिसक कर उसके बैठने के लिए थोड़ी जगह बना दी। फटे हुए बोरे पर वो भी बैठ गया। आग की आंच बदन में लगी तो बड़ी राहत मिली। तभी उनमें से एक युवक बोला, बाबा, वो कहानी तो अधूरी ही रह गई। रहने दे बेटा, बाबूजी को नहीं पसंद आएगी। बूढ़े ने कहा। क्या आपको कहानी सुनने का शौक है? उसने मनोज से पूछा। हाँ, रोचक हो तो ज़रूर। गांव में अलाव तापते हुए हम लोग अक्सर कहानियाँ सुनते थे, मनोज बोला। फिर तो ठीक है। अच्छा, आपको रात में डर तो नहीं लगता? दूसरा युवक मुस्कुराया। डर किसका? किसी का भी, जैसे भूत प्रेत। बूढ़ा हंसा। नहीं, मुझे विश्वास नहीं भूतों पर। जो दुनिया से चला गया वो यहाँ फिर क्यों आएगा? भूत यानी बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। जो संभव नहीं उससे क्या डरना? मनोज ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा नहीं है बाबू, भूत प्रेत भी होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? मनोज ने पूछा। हमारी आपकी तरह ही भूत प्रेत भी होते हैं, बूढ़े ने कहा। तब उनसे कैसा डर? उनसे तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। आप करेंगे दोस्ती?
अगर कोई भूत मिल जाए तो? एक युवक ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोस्ती तो कभी बुरी नहीं होती, चाहे जिससे भी की जाए। जब हम लोग पशु पक्षियों से दोस्ती कर लेते हैं तो वे भी हमारी सहायता करते हैं। कभी हम उनके सहायक बनते हैं तो कभी वे हमारे। यही तो है दोस्ती का अर्थ। कह तो आप ठीक रहे हैं बाबू, लेकिन आदमियों, जानवरों और भूत प्रेतों में फ़र्क होता है। आदमी भूत प्रेतों के नाम से ही डर जाता है। मैं नहीं डरता। मनोज के स्वर में दृढ़ता थी। तो मिलाओ हाथ बाबू, हमसे दोस्ती करोगे? उसने हाथ बढ़ाया। मनोज ने भी उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर ये क्या? अचानक वे तीनों धुआं बनकर उड़ गए। हतप्रभ से मनोज के कानों में देर तक उनका प्रश्न गूंजता रहा। हमसे दोस्ती करोगे? मनोज समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सब क्या था। क्या वो सब सचमुच घटित हुआ था, या जागती आंखों से देखा हुआ कोई स्वप्न था वो, या फिर रात के अंधकार से डरे हुए मन की कोई कल्पना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी, जिसका नाम है अघोरी का श्राप। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और कोई सोच भी नहीं सकता कि एक श्राप ऐसा भी हो सकता है कि वो एक गलती का परिणाम एक श्राप के रूप में आज भी भुगत रहा है। ये घटना आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। हम सब बचपन से ही उसे अक्सर देखते आए थे। उसे सब बाबा कहते थे। क्यों नहीं पता। शायद उसकी वेशभूषा के कारण उम्र यही कोई 35 से 40 साल के बीच में होगी। वो हमारे कस्बे के नज़दीक ही एक गांव का रहने वाला है। गांव से किसी न किसी काम के लिए अक्सर पैदल ही कस्बे में आता रहता है। सबसे नॉर्मल तरीके से ही बात करता है, मिलता जुलता है, सम्मान करता है, यानी कि वो कतई पागल नहीं है। पर उसका पहनावा लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल पैदा करता है कि क्या ये सच में पूरी तरह नॉर्मल है या कुछ विक्षिप्त भी है। दरअसल उसका पहनावा ही कुछ ऐसा था कि ये सवाल आना लाजमी था। जब भी उसे देखता मेरे भी मन में अक्सर ये सवाल कौन था। बचपन ने अलविदा कह दिया और जवानी ने बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में करा दिया गया, जो मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। एक साइकिल से मैं रोज़ कॉलेज जाता था। हमारे कॉलेज का रास्ते के बीच में ही उस बाबा का गांव पड़ता था। बाबा अक्सर हमें वहां दिख जाता, उसी अपनी भिन्न सी वेशभूषा में। बाबा हमेशा सिर्फ लंबे कुर्तों में ही दिखता। कुर्तों इसीलिए क्योंकि वो कुर्ते के नीचे कई कुर्ते पहनता जो उसके घुटने के नीचे तक जाते। उन कुर्तों के सिवा उसके बदन में कुछ भी नहीं होता। मेरा मतलब वो कमर के नीचे कुछ भी ना पहनता, बल्कि उन्हीं कुर्तों की लंबाई उसके पूरे बदन को ढके रहती। ये उसके 12 मास का पहनावा था। सिर्फ कुर्तों के रंग बदलते थे, बाकी कुछ नहीं। हमने उसे बचपन से ऐसे ही देखा था। शुरू में तो अजीब लगता था, पर अब तो सब लोग उसे ऐसा देखने में अभ्यस्त हो गए थे। कभी कभी कुछ लोग उससे पूछ भी लेते, अरे बाबा, पजामा भी पहना करो, सिर्फ कुर्तों में अच्छा नहीं लगता। या बाबा, तुम नीचे कुछ क्यों नहीं पहनते? पर बाबा या तो सिर्फ मुस्कुरा देता या बात को टाल देता। मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई। मैंने भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश की। अफवाहें तो कई थी, पर सच किसी को नहीं पता था। शायद बाबा के गांव के कई बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ मेरे क्लास में भी। मैंने उनसे बाबा के बारे में जानने की कोशिश की, पर कुछ खास जानकारी न मिल पाई जो संतुष्ट कर सके। मैंने इस बारे में और बेहतर जानने के लिए बाबा के गांव वालों से संपर्क करने का सोचा, और एक दिन मैंने जानबूझकर उसी गांव के पास अपनी साइकिल की हवा निकाल दी और बाबा के गांव के किनारे पर मौजूद एक पंचर बनाने वाली दुकान पर पहुंच गया। वो थी तो पंचर की दुकान, पर वहाँ दिन भर जमघट लगा रहता, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग भी होते थे। मुझे बाबा के बारे में पता करने के लिए वही जगह सही लगी। अपनी साइकिल बनने को देकर मैंने वहीं बैठे एक बहुत ही उम्र के दिख रहे बुजुर्ग से यूं ही बात छेड़ दी, और फिर वही हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। पर आजकल ऐसा भी होता है, यकीन नहीं हो रहा था। पर उस बुजुर्ग के कहने के अनुसार ये बिल्कुल सच था, और उनके सामने की घटना थी वो।
और इस घटना को तो गांव के बुजुर्ग जानते हैं, किसी से भी पूछ सकते हो। बुजुर्ग की बातों का समर्थन वहां बैठे गांव के बाकी लोगों ने भी किया। उनकी बातें सुनकर हम सन्न थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है। क्या ऐसे लोग आज भी हैं जिनके शब्दों में इतनी शक्ति है? क्या ऐसे लोग हमें भी मिल सकते हैं? क्या किसी के कहने मात्र का असर इतना घातक हो सकता है? क्या श्राप जैसा आज भी कुछ होता है? ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में दौड़ने लगे। मैंने उन सवालों की तह तक जाने की सोची और उस बुजुर्ग से वो घटना डिटेल में बताने के लिए रिक्वेस्ट की, और उन्होंने उस अजीबोगरीब घटना की जो कहानी बताई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने एक ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी कहानी शुरू की जो उनके हिसाब से एक सत्य घटना थी। ये तब की बात है जब ये बाबा अपनी माँ की कोख में पल रहा था। ये बहुत ही गरीब लोग थे। बाबा के पिता दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा की माँ अपने पति का हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। बाबा की माँ और बाप खेतों के काम खत्म करके वापस घर आ रहे थे कि बाबा की माँ को प्यास महसूस हुई, तो वो दोनों पास में ही मौजूद कुएं के पास पहुँचे जहाँ पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वहाँ पहुँचने पर उन दोनों को उन महिलाओं ने पानी पिलाया। वो दोनों वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। सभी महिलाएं पानी भरकर वापस चली गई। वो दोनों भी जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक न जाने कहाँ से एक अघोरी जैसा साधु बिल्कुल नग्न अवस्था में उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने देख वो दोनों घबरा गए। बाबा की माँ सहम कर अपने पति के पीछे आ छुपी। उन लोगों के गले न जाने क्यों सूखने लगे। एक अजीब सा डर समा गया था उन दोनों में। उस अघोरी की एक दूसरे से गुथी लंबी लंबी जटाएं, वैसी ही लंबी अधसफेद दाढ़ी, लाल लाल सुर्ख अंगारे जैसी दहकती बड़ी बड़ी आंखें, पूरे शरीर में राख मले, हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और गले में काली ऊन का एक जनेऊ, साथ ही साथ गले में एक सींग की नादी और पूरी तरह निर्वस्त्र उसके स्वरूप को और भयानक बना रही थी। कुछ देर तक उन दोनों को निहारने के बाद वो अघोरी एक भयानक खरखरती तेज आवाज में आदेशित अंदाज में उनसे बोला, हर हर महादेव, जल पिला मुझे। उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी जैसे कोई जानवर की तरह गुर्रा रहा हो। उस आवाज़ ने बाबा के माँ बाप को और भी दहशत में डाल दिया। बाबा के पिता ने तुरंत ही उस अघोरी को हाथ जोड़ प्रणाम किया और बिना बोले कांपते हाथों से कुएं में लगी बाल्टी में पानी भरकर उस अघोरी की ओर बढ़ाया। बाबा की माँ कुएं की जगत की ओट से उस अघोरी को देख रही थी। उसे उस अघोरी को देख डर के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, पर किसी तरह वो उसे रोके हुए थी। अघोरी ने अपना कमंडल आगे बढ़ाकर पानी लिया और पीने लगा। बाबा का पिता हाथ जोड़े उसे देखता रहा। एक ही सांस में वो पूरा कमंडल खाली कर गया और जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। अघोरी ने एक बार फिर अपनी सुर्ख नजरें उन दोनों पर डाली और बिना कुछ कहे जाने लगा। अभी वो चंद कदम ही बढ़ा था कि अचानक बाबा की माँ की हंसी छूट पड़ी, जो शायद उस अघोरी के डर से वो काफ़ी देर से दबाए रखी थी। अघोरी ठिठक कर वहीं रुक गया और एक झटके से पलटकर उसने बाबा की माँ की ओर देखा, जो जगत की ओट से मुंह में पल्लू दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। अघोरी की आंखें अचानक गुस्से से और भी लाल हो गई थी। बाबा की माँ और बाप डर से कांपने लगे। वो 2 कदम आगे बढ़कर आया और उसी गुर्राहट भरी आवाज़ में चीखते हुए बाबा की माँ से बोला, तू मुझे देख हंस रही है ना? तुझे मेरे इस रूप को देख उपहास आ रहा है ना? तूने मुझे उपहास का पात्र समझ लिया और हंसकर मेरा उपहास उड़ाया, मेरा अपमान किया। इसका तुझे दंड मिलेगा। एक नागा अघोरी का अपमान करने का दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे, और उसका दुष्परिणाम तेरे अजन्मे बच्चे पर भी होगा। गलती हो गई माँ ने हाथ जोड़ अघोरी से क्षमा मांगने की कोशिश की, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो अघोरी चिल्लाते हुए बोला, तुझे तेरे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। मूर्ख स्त्री, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ।
कि जो तेरे कोख से जन्म लेने वाला बालक है वो मंद बुद्धि होगा, जिसे देख सब उसका भी उपहास उड़ाएंगे। उस पीड़ा से वो भी परिचित होगा जो तूने मुझे पहुंचाई है। तू आजीवन अपने इस कृत्य का बोझ लेके अपने को कोसती रहेगी। मुझे माफ़ कर दो महाराज, इससे ना समझी में गलती हो गई। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं महाराज। बाबा का पिता भागकर अघोरी के चरणों में लौटता हुआ बोला। बाबा की माँ तो अघोरी की बातें सुनते ही जैसे बेहोश सी हो गई। वो वहीं जगत पर ही गिर पड़ी। चल दूर हट मुझसे, उसने मेरा अपमान किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। अघोरी ने बाबा के बाप को पैरों से ढकेलते हुए कहा। पर महाराज, वो मेरी पत्नी है और उसे ये भूल अनजाने में हो गई। उसका अपमान करने का कतई इरादा न था। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। बाबा के बाप ने रोते हुए अघोरी के हाथ जोड़ विनती की। शायद बाबा के बाप और विनती का असर अघोरी पर पड़ा और वो अपनी उसी गुर्राहट भरी आवाज़ में बोला, तूने मुझे जल पिलाया है, मेरी प्यासी आत्मा को तृप्त किया है, इसीलिए मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। तेरे इस उपकार के बदले मैं तेरी विनती को मानकर अपने श्राप का असर कम तो कर सकता हूँ, पर वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत कहो महाराज, हम अभागों पर दया करो। ये हमारी पहली संतान है और अगर यही मंदबुद्धि या किसी और कमी से ग्रसित हुई तो हमारा क्या होगा? उसका भी भविष्य दुखदायी होगा महाराज। और वैसे भी महाराज, उस अबोध का क्या दोष जो अभी जन्मा ही नहीं। महाराज, हम पर नहीं तो उस पर तो दया कीजिए। बाबा का बाप रोते हुए अघोरी से हाथ जोड़कर बोला, मैंने बोला ना, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका असर कम कर सकता हूँ। जैसा आपको सही लगे महाराज कीजिए, पर हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। बाबा का बाप लगातार रोए जा रहा था। ठीक है, तेरा बालक मंद बुद्धि तो नहीं होगा, वो अन्य बालकों की तरह स्वस्थ और बुद्धिमान होगा, परंतु आजीवन नग्न ही रहेगा। वो कभी भी कमर के निचले भाग में कभी भी कोई वस्त्र नहीं धारण करेगा। अघोरी ने उसी खरखरती आवाज़ में कहा, महाराज ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। इस तरह तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। कैसे जी पाएगा वो इन तानों को सुनकर। दया करो महाराज, दया करो। बाबा का बाप अघोरी के कदमों में दंडवत हो गया। बस अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना भोगमान तो तुम लोगों को और उसको भोगना ही होगा। हर हर महादेव। अघोरी ने सपाट लहजे में बाबा के बाप को बोला और एक और चल पड़ा। शाम का धुंधलका छाने लगा था। बाबा का बाप उस अघोरी के पीछे भागा, पर वो अघोरी कुछ दूरी जाने के बाद अचानक देखते ही देखते उस धुंधलके में गायब सा हो गया। एकाएक न जाने कहाँ चला गया था वो। बाबा का बाप ठगा का ठगा खड़ा रह गया। उसने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उस अघोरी का नामो निशान तक न मिला। वो आश्चर्यचकित रह गया था। उसका गला डर से सूख चुका था। वो काफ़ी देर तक थरथर काँपता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच था या कोई वहम। वो भागकर वापस कुएं के पास पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अभी भी बेसुध पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटे के सिवाय कुछ न था। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वो अघोरी खड़ा था। कुएं के पानी की वजह से गीली हुई मिट्टी में अभी भी उस अघोरी के पैरों के निशान मौजूद थे। यानी वो सब सच था, ये उसका कोई वहम नहीं था। वो अघोरी शायद कोई देवदूत था जिसे पहचानने में उनसे भूल हो गई थी। उसने न जाने किस वजह से उस मिट्टी को अपने गमछे में बांध लिया। शायद श्रद्धा और भक्तिभाव उमड़ आए थे उसके मन में और उसकी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर में वो होश में आ गई। आंख खोलते ही सबसे पहले उसने उस तरफ नज़र डाली जिधर वो अघोरी खड़ा था, पर शाम के धुंधलके के सिवा कुछ न था। वो बाबा कहाँ गया और वो क्या अनाप शनाप कह रहा था? उसने अपने पति से पूछा। वो चले गए और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। चलो घर चलते हैं, बाबा के बाप ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। पर वो तो श्राप वाप दे रहा था ना, मैं तो डर के मारे होश खो बैठी थी। सब ठीक तो है ना? उसने पति से फिर पूछा। हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब चलो भी, मुझे भूख लगी है। कहते हुए वो गांव की ओर बढ़ चला। शायद वो कुछ भी बताकर अपनी पत्नी को और डराना या अपराध बोध में ग्रसित नहीं करना चाहता था।
उसकी पत्नी बिना कुछ और पूछे उधेड़-बुन में उलझी हुई उसके पीछे चल पड़ी। समय के साथ साथ वो सब भूल गई। बाबा के पिता ने भी उसे कुछ भी न बताया और वो भी अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश करने लगे। उस अघोरी को वो कभी नहीं भुला था और न ही उसकी कभी बातों को। वो कभी समझ न पाया कि आखिर वो कौन था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, अचानक कहाँ गायब हो गया था और आखिर हमारे पास ही क्यों। इन सवालों का जवाब वो ढूंढने की कोशिश तो करता, पर जवाब में उसे बस वो श्राप याद आता। वो हमेशा अंदर से डरा ही रहता, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर, पर इसे नियति का खेल मानकर अपने को झूठी तसल्ली दे देता। सही समय पर बालक ने जन्म लिया और धीरे धीरे सभी बच्चों की तरह ही बड़ा होने लगा। वो पूरी तरह स्वस्थ और बुद्धिमान था, पर जैसे ही उसको कपड़े पहनाए जाते वो कमर के नीचे कुछ भी पहनने से इनकार कर देता। ज़बरदस्ती कुछ पहना भी दो तो उसे तुरंत उतार फेंकता। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसने कभी भी नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसे पीट भी देती, पर उस पर कोई असर न होता। एक दिन बाबा के बाप ने अपनी पत्नी को अघोरी की वो सारी बात बता दी और साथ ही साथ उसके श्राप के बारे में भी, और उसे उस अघोरी के चरणों की वो धूल भी दिखाई जो वो वहाँ से उठा कर लाया था। उसे वो हमेशा कहीं छुपा के रखता था। बाबा की माँ अब नहीं रही, पर उस अघोरी का श्राप सत्य साबित हुआ और वो मरते दम तक अपने आप को कोसती रही। अक्सर वो रो रो कर गाँव की औरतों से उस अघोरी के श्राप के बारे में बताती रहती। कुछ मानते तो कुछ उसकी रची कहानी समझ उसका मजाक उड़ाते। ये सब बातें बालक बाबा को भी सुनने को मिली, पर उसने कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। कभी कभी वो सोचता तो था कि आखिर वो क्यों ऐसा करता है, क्या कारण है कि वो नीचे से नग्न ही रहना पसंद करता है, पर जब कोई जवाब न मिलता तो सोचना बंद कर देता। अब तो बाबा के पिता भी गुजर गए। उनके गुजरने के बाद बाबा ने वो चरण धूल बहुत ढूंढी, पर उसे कभी न मिली। वो भी जैसे गायब हो गई, उसी अघोरी की तरह। बाबा की उम्र के साथ साथ उसकी कमर के नीचे कुछ न पहनने की जिद भी उतनी ही मजबूती से बढ़ती गई और आज भी वो कभी कमर के नीचे कुछ नहीं पहनता। हमेशा अपनी नग्नता को ढकने के लिए लंबे लंबे कुर्ते ही पहनता है। ये थी बाबा की कमर के नीचे कुछ न पहनने की कहानी। अब क्या सच है या क्या झूठ, ये ईश्वर जाने, पर बाबा आज भी वैसा ही रहता है जैसा उस अघोरी ने श्राप में कहा था। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।